हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये है टेस्ट सीरीज 17 और ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो आप लोग जीएस में 80 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये देखने वाली बात तो होगी। बट हमारा जो अनुमान है, हमें लगता है कि आप लोग 48 प्लस यानी 50 तक इत्मीनान से ले आ सकते हैं। बट 60 तक आना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कुछ सवाल आसान है शुरू में, बट आगे चल के कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी। इनका पूरा नाम है जेबी कृपलानी का जीवट राम भगवान दास। जीवट राम भगवान दास इनका पूरा नाम है। और ये 1946 में कांग्रेस का जो अध्यक्षता की थी, 1946 में मेरठ में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। इस समय इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 42 है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्र विचारधारा नेताओं को दी गई? तो ये नेता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इनको सज़ा दी गई 24 जून 1908 को। 1908 को जो है 6 वर्ष का कारावास मिला और ये मांडले जेल जो पड़ता है म्यांमार बर्मा में, यहाँ पर ये गए थे। इन्होंने अपना एक पत्र था केसरी में जो कुछ भी इन्होंने लिखा था अंग्रेज़ के खिलाफ, इस कारण इस पर मुकदमा दायर किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखिए, बंगाल का विभाजन जब किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। बंगाल दो भाग में बांट दिया गया, तो एक पड़ा पश्चिमी बंगाल और दूसरा पड़ा पूर्वी बंगाल। तो इसमें दो तरह के गवर्नर हुए। एक पूछता है कि पूर्वी बंगाल में कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? तो पूर्वी बंगाल में जो थे इनका नाम था ब्लूमफील्ड नाम था, ब्लूमफील्ड फुलर। ये पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और जो पश्चिम बंगाल में थे, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, ये बने थे एंड्रयू फ्रेजर। जो ऑप्शन ए में सर एंड्रयू फ्रेजर बने थे। तो ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर ए है। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 44 ये है तोहफत उल मुहिद्दीन इसके हैं, जिसका अर्थ होता है, ये जो लिखा गया था इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। राजा राम मोहन राय एक बहुत अच्छे सामाजिक सुधारक थे और इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था और इस कारण इसका शीर्षक है तोहफत उल मुहिद्दीन, ये लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इनमें नाम आता है डीके कर्वे का नाम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था, 1916 में स्थापित किया गया बम्बई में 1960 में। और डीके कर्वे को मरणोपरांत जो है डीके कर्वे को 1958 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, 1958 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितना परसेंट है? तो ये है 24%। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में 33% रहना चाहिए, लेकिन भारत में मात्र ये 24% है। और देश में सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम वन क्षेत्र, वन कवर वाला एरिया है हरियाणा, मात्र 3.63, लगभग 4% वन कवरेज है आपको। कहाँ? हरियाणा में। और सर्वाधिक वन विस्तार वाला राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश है। जबकि प्रतिशत में बोलेगा, प्रतिशत में सर्वाधिक कौन सा है? तो मिजोरम है, 86.97 है, ठीक है, राज्य में। और केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तो अंडमान निकोबार है, इसका कवरेज है 92.19%। अगला है, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। और याद रखिए, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम है नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, और पुराना रहता है तो उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा है, कोस्टल एरिया है, इसकी जो कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। लेकिन इस तट रेखा में अगर द्वीपों की लंबाई को जोड़ लिया जाएगा, जो अलग अलग आइलैंड है, द्वीप है, इसकी लंबाई को जोड़ लिया जाएगा, तब आंसर हो जाता है 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और स्थल सीमा की लंबाई पूछेगा कुल कितना है, तब आंसर देना है 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन में है नहीं, तो ई राइट आंसर है। पद्मा जो शब्द है, पद्मा जो शब्द है ये किसके लिए? तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ही है। सॉरी, पद्मा जो शब्द है गंगा नदी के लिए, पद्मा जो शब्द है वो गंगा नदी के लिए। और कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है। और एक और शब्द याद रखिए, वो है जमुना, वो है जमुना, जमुना, जमुना। तो जमुना जो शब्द है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के लिए है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पद्मा नहीं, पद्म नहीं, जो मुख्य होता है। तो गंगा नदी मुख्य है तो पद्मा एक याद हो गया, दूसरा याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। 51, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाएगा। 51 का ए इज राइट आंसर है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये नए पार्टी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा, उसके बाद बसपा हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, NCP और आम आदमी पार्टी हो गया। एक है NCP, वो था NPP। NCP है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो NCP आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इसको जो है अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन चुका है। NCP हो गया। और एक है भाकपा, याद रखिए भाकपा, माकपा नहीं बोल रहे, भाकपा, इसको भी हटा लिया गया। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस कर लिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बाड़िया किन 2 देशों के साथ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 53 का ए इज राइट आंसर है, भारत और ब्रिटेन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? 54 बी इज राइट आंसर है, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है इसका थीम पूछेगा तो ये है वेटलैंड रेस्टोरेशन, वेटलैंड रेस्टोरेशन इसका थीम है। और वर्तमान में भारत में जो है टोटल 75 रामसर साइट्स हैं जो विश्व आर्द्रभूमि से संबंधित है। वो टोटल कितना स्थल है? 75 है और बिहार में मात्र 1 है। महिलाओं के कार्यस्थल की सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? 55 का ए इज राइट आंसर है, तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है और दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। और इसका आयोजन जापान में किया गया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 57 बी इज राइट आंसर है, अजय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो इसे नियुक्त किया गया है AK मोहंती को। AK मोहंती राइट आंसर है, अजीत कुमार मोहंती ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो जालियांवाला बाग कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन इसके बाद हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, तो पहले कौन सा हो जाएगा? सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 से 22 के दौरान। कहेगा कि मोपला विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था? तो यह एक किसान विद्रोह था। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, केरल में घटित हुई थी और यह किसान आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ गया था। इसका मुख्य मांग था टैक्स की जो उच्च रेट है उसको कम करना, इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध होना, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके को बंद करना, ये सब मुख्य उद्देश्य था। मोपला विद्रोह मुख्य रूप से ये याद रखिए, और केरल से, और एक प्रकार का किसान आंदोलन था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 61। तो राजस्व मंत्री थे टोडरमल जो थे ये राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य का नाम है शिल्पाधिकारम, किसकी कृति है या रचना है? तो यह है इलांगो अडिगल।
ये जो शिल्पाधिकरम है तमिल साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल कौन था? तो मित्र राष्ट्र में शामिल था उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज राइट आंसर है। उसमें फ्रांस भी था और रूस भी था और इंग्लैंड भी था, तो ये सभी के सभी थे। ठीक है, मित्र राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा दुनिया दो गुट में बट गया, एक हुआ धुरी राष्ट्र और दूसरा हुआ मित्र राष्ट्र हुआ। तो मित्र राष्ट्र में आपको क्या हो जाएगा? तो रूस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और इंग्लैंड, और धुरी राष्ट्र में हो जाएगा जर्मनी, तुर्की, ये सभी धुरी राष्ट्र में थे। ठीक है, और इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो आप जानते हैं कि रूस जो है ये मित्रता बनाने में नंबर 1 है और मित्रता निभाना भी जानता है अच्छे तरह से, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और इंग्लैंड संपूर्ण दुनिया पर राज किया। ठीक है, और इसके साथ आप फ्रांस को याद रखिए, फ्रांस फ्रेंड याद रखिए। तो ये सभी मित्र राष्ट्र में थे। चलिए, क्वेश्चन है वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जयप्रकाश नारायण, जेपी। वाई सोशलिज्म 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और इनका निधन होता है 1979 में। और ये जनता पार्टी के संस्थापक भी थे, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, जयप्रकाश नारायण। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित हुई? 66 का एज राइट आंसर है, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और प्रथम जूट मिल जगह पूछेगा तो रिसरा वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, यहीं पर स्थापित हुआ था। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? बहुत ही कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 28 दिन देंगे, लेकिन ये 29 दिन से थोड़ा अधिक होता है, एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा, ऐसे 14 दिन का होता है, लेकिन वास्तविक में 29 दिन से थोड़ी अधिक मानी गई है। और एक वर्ष में बोलेगा कितना पूर्णिमा होता है? तो एक साल में 12 पूर्णिमा होता है और 12 अमावस्या होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 38वीं समांतर रेखा के नाम से। ऑप्शन में 49वीं समांतर रेखा भी है, तो 49वीं समांतर रेखा के द्वारा यूएसए और कनाडा अलग होता है। यूएसए और कनाडा के बीच जो लाइन है इसको बोला गया 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 38वीं किसके बीच हो जाएगा? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स किस प्रकार का है, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 78 आ गया ना, एक मिनट। चलिए पहले 69 देख लेते हैं। आल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित है? 69 तो स्थित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बेल्जियम में स्थित नहीं है बोला ना, कंफ्यूज कर देता है जल्दी पढ़ने में। इसके अलावा आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि बहुत जगह फैला हुआ है, लेकिन बेल्जियम में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? 70 इसका राइट आंसर दिया है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है ये दिया है, इनमें से कोई नहीं। स्थलाकृति विज्ञान के अंतर्गत आता है, धरातल के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसमें आंसर होगा स्थलाकृति विज्ञान, नहीं दिया इसलिए इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 71 तो ये है 34 है, सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 इनमें से किस पर जोर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देता है अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, और अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम बोलेगा कब बनाया गया? तो 1955 में बनाया गया और 1976 में इसमें संशोधन किया गया और नागरिक अधिकार का संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम बोलेगा कब? तो 1961 में। दहेज निषेधक विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? तो क्वेश्चन पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखा है भंडार, रिजर्व भी सबसे ज़्यादा किसके पास है? झारखंड के पास है, तकरीबन 40% है। ठीक है, झारखंड के बाद नाम आता है उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, पश्चिम बंगाल का और मध्य प्रदेश का भंडारण में। और उत्पादन में बोलेगा अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्पादन में सर्वाधिक आता है छत्तीसगढ़ का नाम। उत्पादन में छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, तब तीसरे स्थान पर चल जाता है। भंडारण में झारखंड पहला स्थान और उत्पादन में बोलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पहला स्थान। ओके, छत्तीसगढ़ पहला स्थान और उड़ीसा दूसरा स्थान और झारखंड तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो कार्य का अधिकार नहीं है, बल्कि ये है और ये है इसमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए। तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौगोलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो पहले 7 था मौलिक अधिकार, तो अब 6 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को है। संसद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति चलाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा चलाता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर किस प्रकार का कर है, ये पूछा जा रहा है। यह सीमा शुल्क टैक्स होता है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में घोषित की गई और उदारीकरण बोलेगा तब 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेसल में स्थित, ठीक है। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसकी स्थापना की गई 1930 में। कब की गई? 1930 में। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में किया गया। भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष में अध्यारोपित किया गया? क्वेश्चन नंबर 81 का ए इज राइट आंसर। सेवा कर को सबसे पहले अध्यारोपित किया गया 1994 में। ठीक है, भारत में सेवा कर वित्त एक्ट 1994 अध्याय 6 द्वारा वित्त वर्ष 1994-95 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल पड़ी थी? तो 82 का बी इज राइट आंसर है। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ी थी, 1770 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे? ये पूछा जा रहा है। 83, तो लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे। प्रथम में, द्वितीय में शामिल हुए थे। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है मणिपुर राज्य के द्वारा। कोरोमंडल तट पूछा जाता है किन दो राज्यों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 85 डी इज राइट आंसर। तमिलनाडु और आंध्र के बीच में कोरोमंडल तट स्थित है। 86, बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो 86 का ए इज राइट आंसर है। सासाराम के निकट बिहार में जो है धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है और यह है कैमूर के पहाड़ी पर स्थित। बिहार में चाय उत्पादन के लिए किस जिले को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 87, तो किशनगंज को जाना जाता है और बिहार में सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 से देख लीजिए, ऊर्जा उपयोग करते हुए पायरुविक विघटन कहाँ हो जाता है? 87 के बाद 88 होगा, तो 88 पहले देख लीजिए। क्वेश्चन 88 यहाँ से हो रहा है, बिहार का कौन सा शहर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए उभरता शहर है? क्वेश्चन नंबर 88 ए राइट आंसर है हाजीपुर। 89, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, तो राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो ई इज राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कर्मा और डागा ये झारखंड में है। कर्मा और डागा झारखंड में। 90, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन सी थी? 91 का ए राइट आंसर है सुचित्रा सेन। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल इनमें से कौन से हैं? 91 बी इज राइट आंसर है बेंजोइक अम्ल। और याद रखिए बेंजोइक अम्ल का जो उपयोग है वो बहुत ही व्यापक होता है और सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं और बेंजोइक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है?
92 का बी इज राइट आंसर है अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन 93 है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। खाद के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो खाद के विषय में स्टेटमेंट 1, 3 और 4 पढ़ लीजिए, ये सही है। 1, 3, 4 नहीं, ऑप्शन में तो डी इज राइट आंसर है, एक से अधिक। कौन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण है? 94 ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण है, तो प्राकृतिक गैस भी है और पेट्रोलियम ऊर्जा भी है, तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके। 95 पानी में एक अम्ल या क्षार विलय करने को किस नाम से जाना जाता है इनमें से? क्वेश्चन 95 का बी इज राइट आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नारियल की छाल निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? 96 का ई राइट आंसर है, क्योंकि नारियल छाल का निर्माण जो है एस्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। एस्क्लेरेनकाइमा नहीं दिया है, तो ई राइट आंसर है। क्वेश्चन 97 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है, तो सी राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का सूत्र पूछेगा तो याद रखिए NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। कौन वंशानुक्रम की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 99। देखिए वंशानुक्रम की इकाई जीन होता है, जीन नहीं दिया है तो ई राइट आंसर है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है, तो 100 का ए इज राइट आंसर है, आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन और शेष रह गया है, अगले वीडियो में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके।